ने समझाया, इसराइलियों को गुलामी से लेके आया। इसके बाद इन्होंने एक रीति रिवाज शुरू किया, क्या मेमने को मार डालते हैं, है ना। मेमना ना, मेमना क्या होता है आपको मालूम है? मेमना क्या है? भेड़ का एक भेड़ के बच्चा है ना, छोटा सा, निष्कलंक है ना, निष्कलंक है ना। क्या बोलते हैं? कटरा कटरा, ठीक है, छोटा सा है ना, मेमना। तो उसको मार डालते हैं और काटते हैं, और उसका खून जो है, उसका खून ले जाकर उसका रक्त जो है, क्या बोलते हैं, मेन दरवाजा क्या है उसको, क्या बोलते हैं? चौकट पे लगाते हैं। कोई भी परिवार उस खून को लेके जाते हैं, उस चौकट पे लगाते हैं, चौक के बीच में लगाते हैं। उस जब मृत्यु जो है ना, मृत्यु आता है तो उस करके उधर से चले जाएंगे, पास ओवर चले जाएंगे वहां से। उस परिवार में मृत्यु नहीं होगी। जिस परिवार में उस मेमने का खून जाकर लगा देंगे, रक्त जाकर लगा देंगे, उस परिवार में मृत्यु नहीं आएगी। उस समय का विश्वास था, ठीक है। उसको बोलता है पास ओवर, है ना। हम आजकल बोलते हैं ईस्टर, पास्का, ठीक है, पास्का। अभी वो मेमना कौन है? मेमना अभी आजकल हम बोलते हैं वो मेमना है यीशु क्रिस्त, है ना, यीशु क्रिस्त। देखो मेमना आ रहा है, मतलब अपना यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था, है ना। मेमना आज क्या होता है, वो मेमना का जो रक्त जो पीता है, उस समय चौकट पे लगाता है, और वहां मृत्यु नहीं आता था, मृत्यु, लेकिन उनका विश्वास था। लेकिन आज वो मेमना का रक्त जो पीता है, शरीर जो खाता है, उसमें मृत्यु नहीं है। प्रभु यूहन्ना के अध्याय 6:51 में कहता है, क्या जो रक्त पीता है, मेरा मांस जो खाता है, जो मेरे रक्त पीता है, उसके अनंत जीवन प्राप्त है। मतलब उन्हें मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो वो मेमना है प्रभु यीशु क्रिस्त, है ना। और उसको हम ईश्वर के रूप में, वो मृत्यु कहां हुआ? उन्होंने वो मेमना का मृत्यु कहां हुआ? क्रूस पर, है ना, क्रूस पर मर गया। और हम ये भी देखते हैं अब्राहम का कहानी, अब्राहम को ईश्वर ने कहा, तुम्हारे बेटा जिसको बुढ़ापे में ईश्वर ने दिया था, इसहाक, है ना, बुढ़ापे में दिया था, उसको लेकर जाओ और उसे बलि चढ़ाओ, ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। एकमात्र लाडला पुत्र, एकमात्र बुढ़ापे में मिला था। ईश्वर ने कहा जाओ, मोरिया पहाड़ पर जाओ, उसका वध करो, मतलब उसको बलिदान के रूप में ईश्वर को चढ़ाओ। अब्राहम ने कुछ नहीं, अंदर से दुख लगा, मेरा एकलौते पुत्र, उसको ईश्वर ने दिया, अब ईश्वर को वापस देना है। तो उसको लेकर पहाड़ पर चढ़ता है और मारने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन ईश्वर मना करता है, नहीं, इसका को नहीं मारोगे, तुम्हारा विश्वास मैंने देख लिया, तुम्हारा विश्वास है। यह तो तुम लोगों को कहा गया, अभी उधर एक मेमना पड़ा है ना, मेमना पड़ा है, उसका वध करो। तो वो मेमना का वध अब्राहम करता है। वो मेमना को ना प्रभु यीशु, मतलब तुम लोग, तुम्हारे किसी को भी बलिदान नहीं चढ़ाना है, मेरे बेटे को, वो मेमना को, मेरे बेटे को मैं वध करूं, तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, वही उसका अर्थ है। तो ईश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए कितना दुख उठाया, है ना। आपको पता है कितना दुख उठाया, बड़ा क्रूस उठाकर, पूरा जब से माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया प्रभु यीशु, जब से माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया, तब से उनका क्रूस का रास्ता शुरू हुआ था, है ना, क्रूस का रास्ता शुरू हुआ। वो कठिनाइयों से बड़ा, ऐसा नहीं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, जो एकमात्र शब्द से इस दुनिया को बनाया, सर्वशक्तिमान, वो मनुष्य के रूप लेकर हमारे बीच में आता है, सुखी जीवन जीने के लिए नहीं, हमारे सामने आगे कठिनाइयों का जीवन बिताते हुए हमारे आगे चलने के लिए, कठिनाइयों का हमें बताने के लिए कि एक क्रूस मार्ग ही तुम्हें कहां पहुंच जाएगा? स्वर्ग में। क्रूस मार्ग, कठिनाइयों का मार्ग, ऐसा
कांटों के पत्थरों के ऊपर से चलकर जो जीवन है वही वही तुम्हें स्वर्ग में ले जाओगे। ऐसे सुखी जीवन नहीं ले जाओगे, धन संपत्ति तुम्हें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाओगे। बड़ी बड़ा कार में गाड़ी में चलने से तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे, अच्छा अच्छा खाना खाने से तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। लेकिन प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के नाम पर तुम यदि क्रूस उठाएगा, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे क्रूस नीचे रखकर मेरे पीछे आओ। प्रभु ने कहा तुम्हारे अपना सब कुछ त्याग कर, तुम्हारे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने वाले ही मेरे शिष्य बनेगा, मेरे शिष्य बने, दूसरा कोई नहीं है। हम आजकल सुखी जीवन के लिए भागते रहता है, पैसा कमाना है, लालच, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमा के क्या करेंगे? सुखी जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी है। सबसे ज्यादा मैं इधर भी कई बार कहा है ना, सबसे ज्यादा जिसके पास जो धनी है, सबसे ज्यादा धनी है दुनिया का, करोड़ों रुपया, एक मिनट में करोड़ों रुपया उसके हाथ में आता है। एक मिनट भी नहीं लगना है, करोड़ों रुपया आता है। वो पैसा में जी रहा है, पैसा के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या वो सुखी जीवन जीता? आप लोग जो रोज खेत में काम करता है और जो धाड़की मिलता है 350 रुपये 400 रुपये, जो धाड़की से जीवन बिताता है, वो सुखी है कि करोड़ों रुपए एक मिनट में मिलता है, जो हेलीकॉप्टर में चलता है, जिसके पास एक करोड़ का ग्लास में पानी पीता है, एक करोड़ 50 लाख का ग्लास में पानी पीता है, वो सुखी है कि आप लोग सुखी है? नहीं बोलते? आप तो बहुत सुखी है। आप काम करके आते हैं 6-7 बजे, खाना खा के अच्छी नींद आती है कि नहीं आती? नहीं है? अरे यार नींद आती है, आपको जितनी नींद आती है ना उसको नींद आती नहीं है। जिसके पास पैसा है टेंशन है, टेंशन है कल क्या होने वाला है, इतना पैसा कौन खाएगा, इतना पैसा है और कमाना है, और मेरा बिजनेस कल क्या होगा, इतना ज्यादा स्टाफ, इतने ज्यादा काम करने वाले मेरे अंडर में है, वो उधर जाएगा इधर जाएगा, तो कितना खा रहा है ना, उसका जो अकाउंट जो बोलता है, जो पैसा का, ये सब देखने के लिए तो दुनिया भर का विदेश से उसका केस है, उसका मतलब कॉल आ रहा है, फोन आ रहा है ना, मालिक है बहुत, लेकिन सुखी नहीं है, सुखी जीवन नहीं है। लेकिन आपके जितने शांति है आप में, जितने सुख है आप में, आपका भी टेंशन, ये नहीं बोल कि टेंशन नहीं है, लेकिन उसका उतना नहीं है। रात में कम से कम नींद आती है। यदि परेशानी आपके जीवन में अशांति है तो आप खुद बनाता है, पैसा की वजह से नहीं है, नहीं तो कुछ दूसरे टेंशन की वजह से नहीं है। आपकी शांति किसके वजह से है? अशांति आपके वजह से। कभी शराब पी के है ना, पैसा खत्म करना, कमाना नहीं है ना, जो पैसा तो 350-400 रुपये मिलता है शाम को खा के ने खत्म कर देता है। तो कौन बनाता है आपकी शांति? आप लोग बनाते हैं कि नहीं है। तो जो कमाता है परिवार के साथ सुखी जीवन, मतलब परिवार के साथ बांटता है, सब गा के रोजी रोटी खाता है, तो क्या शांति आएगी आपके जीवन में? कभी नहीं आएगी। तो ईश्वर प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे क्रूस उठाकर, अपने क्रूस उठाकर आता है, वही मेरे लिए शिष्य बनेगा, दूसरा कोई नहीं। तो प्रभु ने इतना बड़ा क्रूस उठाकर, धूप खाकर, लात खाकर, सूली पर ऊपर चढ़ा और खून बहाया। किसके लिए? ईश्वर। अभी हम लोग क्रूस मार्ग के बारे में सीखा। क्रूस मार्ग जब पकड़ने के लिए आया था, सैनिक लोग यीशु को पकड़ने के लिए आया था, सर्वशक्तिमान एक शक्ति से दुनिया को बनाया, ये समुद्र को बनाया, आकाश मंडल को बनाया, तारा उनके हाथ में है, इतना बड़ा तारा। आपको मालूम है, मैं बताया था पहले भी, ये धरती से भी 50 गुना 30 गुना 10 गुना बड़ा, ये धरती से भी बड़ा तारा है। आप जो तारा देखते हैं, एक तारा धरती से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना दूर। जिसके हाथ में है वो ईश्वर के हाथ में। वो ईश्वर यदि अगर चाहता तो एक बार उसके वो जो सैनिक आता है नजर लगा देता है उसके ऊपर, घूर के देखता, एक बार घूर के देखता, एक शब्द कहता, वापस भाग जा, बोलने से नहीं आएगा, जाते ना है। यदि अगर यीशु चाहते हैं कि नहीं मुझे ये दुख भोगना नहीं है ना, इनको सब भगाते हैं। अरे 5 रोटी हाथ में उठाकर, 2 मछली हाथ में उठाकर 5000 को खिलाने वाला, और
नाव में रहकर इतना आंधी तूफान आया, शिष्यों के बीच रहकर शांत हो जा, पूरे माहौल चेंज हो गया, माहौल बदल गया। पूरे शांत करने वाला ईश्वर, पानी पर चलने वाला ईश्वर, वो एक शब्द से उसको भगा नहीं सकता था, है? भगा नहीं सकता था। चुपचाप चुपचाप क्रूस तक, क्रूस तक, क्रूस मृत्यु तक, है? अपने आप को ये सब होने दिया, होने दिया। क्यों होना था? क्यों यीशु की मृत्यु हुई? क्यों ईश्वर ने अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए दिया? क्यों? यदि बीच में बंद करके चले जाता या इनको ये सैनिक लोगों को भगा देता तो हमारा क्या होता? हमारा क्या होता पता नहीं है। हमारा क्या होता? हम स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। आज हमारे पाप क्यों क्षमा करते पिता ईश्वर? क्यों क्षमा करते पिता ईश्वर? समझना, हाँ? क्यों? क्योंकि अपने बेटे का क्रूस मृत्यु सहन देखते हैं, इसलिए हमारा पाप क्षमा होता है। पिता ईश्वर कहां देखते हैं? क्रूस मृत्यु को, क्रूस पर अपने बेटे यीशु का मृत्यु देखता है, इसलिए हमारे पाप के क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए। जब हम कहते हैं ना प्रभु ईश्वर मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मैं भला ना पाप किया हूँ, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध गया हूँ, तो बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तुम्हारे रोने की आवाज मुझे तक पहुंच गया, क्योंकि मेरे बेटे ने, ईश्वर खुद आपके लिए, आपके हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म को, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई धर्म को, मेरे बेटा ने हर एक के लिए मर गया है और तुम्हें खरीद लिया है, उनका अपना बनने, स्वर्ग का बनने के लिए खून बहाकर खरीद लिया, खून देकर खरीद लिया है। तो क्षमा करना पड़ेगा, पिता ईश्वर को क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा करते हैं, इसलिए क्षमा करते हैं भाई और बहनों, उनके क्रूस मृत्यु के लिए। याद रखना, क्यों हमारा क्षमा होता, क्यों हमें स्वर्ग राज्य तक मिलने के लिए हम योग्य बनता है। कैसे बनता है हम? ये यीशु के मृत्यु के द्वारा। यीशु नहीं मरते तो हमें आज स्वर्ग की उम्मीद नहीं रखते हैं। और मृत्यु के बाद जीव पुनरुत्थान, मृत्यु को हराकर, शैतान को हराकर क्रूस पर, जैसे सर ने आपको बताया, समझाया, क्रूस पर मर गए। इसके बाद सभी को हराकर वो पुनरुत्थित हुए, तीसरे दिन पुनरुत्थान। इसका मतलब क्या है? हमें भी उम्मीद दिया कि तुम्हारे मृत्यु के बाद, तुम्हारे शरीर के मृत्यु के बाद, तुम्हारा मृत्यु नहीं, मेरी मृत्यु, आपकी मृत्यु नहीं है क्या? आप मर जाएंगे, मर जाएंगे। कई लोग, मेरा कई बार सुना, प्रवचन सुना है, तुरंत फटाफट बोलना चाहिए। आप मर जाओगे, मृत्यु है, मरेंगे नहीं है, मृत्यु है आपका, आप मरोगे, मर जाएंगे, हैं? बोलो, फिर क्या मरेगा? अपने शरीर मर जाते हैं, शरीर, ठीक है, शरीर है, क्योंकि ईश्वर ने पुतला, शरीर को कैसे बनाया था? ईश्वर ने शरीर को कैसे बनाया था? मिट्टी से। कैसे? मिट्टी से, दुनिया की मिट्टी से, संसार की मिट्टी से बनाया था। और हमारे जीवन ने, हमें हमारे जीवन किसने दिया? ईश्वर ने। इस मिट्टी से बनी हुई इस शरीर में उन्हें अपने जीवन डाल दिया, वो हम है, उनका जीवन फूंक दिया शरीर में। जब हमारा वो हवा जो ईश्वर ने फूंक दिया था, वो हवा बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है शरीर का? खत्म। वो कहाँ मिलेगा? वो मिट्टी में। ये आत्मा उसको बोलता है, ये हवा कहाँ जाएगा? ईश्वर के पास। कोई आएगा हमारे साथ? कोई नहीं आएगा, अकेला जाना पड़ेगा, है कि नहीं? कि बेटा आएगा, पति आएगा, पत्नी आएगी, कोई नहीं, अकेले जाना पड़ेगा, अकेला है। रात में बोलता है मेरा, तू भी मेरे साथ में आ जा, डर लगता है यार। तो अंदर आत्मा के साथ वो आएगा? नहीं आएगा। अकेले कहाँ खड़े रहना पड़ेगा? स्वर्ग के साथ, स्वर्ग के द्वार के सामने। बाइबल कहता है वचन, स्वर्ग के द्वार के सामने जाकर खड़े होना पड़ता है। कुछ समय बाद जो मृत्यु हुई, जो आत्माएं खड़े हो जाएगी, है, उसके सामने एक सिंहासन में, सफेद सिंहासन में कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा, सिंहासन में बैठ जाएगा। तो आपका जीवन का ग्रंथ
खुला जाएगा, जीवन का ग्रंथ खुला जाएगा। और सब आप और मैं जो भी इस दुनिया में किया है सब कुछ आपको बताया जाएगा खोल के। जो पाप क्षमा होता है वो नहीं बताएगा। प्रभु हम पश्चाताप करके प्रभु को ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर मुझे पर क्षमा कर, मैं पापी हूं करके पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार जो करता है उसका पाप कट जाता है, धुल जाता है, कट जाता है। लेकिन जो भी पाप करके हम उनके पास जाएगा तो हमारे जीवन का ग्रंथ है उनके पास, जीवन का बुक है, किताब है उनके पास, किताब वो खुल जाता है और कहता है, देखो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वचन में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20:11 से, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20:11 से। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन है, सफेद सिंहासन, सफेद कुर्सी, बड़ी कुर्सी जहां राजा बैठता है, राजा लोग, सिंहासन सफेद श्वेत सिंहासन, और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। विराजमान व्यक्ति वो प्रभु यीशु है, विराजमान व्यक्ति। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए, पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतक लोगों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ, उसको बोलते जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में देखे न्याय का, अंतिम न्याय का, कैसे न्याय, भेड़ को अपने दाएं हाथ में और बकरी को अपने बाएं हाथ में खड़ा कर देंगे, बोलेंगे तुमने क्या किया, और बोलेंगे जिसके पास कपड़ा नहीं था उन्हें कपड़ा दिया, जिसके पास जो जेल में था उसे मिलने गया, है ना। मैं प्रभु का तो मेरे पास कपड़ा नहीं था तो तुमने कपड़ा दिया, मेरे पास खाना नहीं था तो भूखा था तो मुझे खाना दिया, मेरे पास पानी नहीं था, प्यासा था तो तुमने उन्हें पानी दिया, है ना। तो ऐसा एक गिन के बोलेंगे और पूछेंगे कि प्रभु आप कब मेरे पास आया, कब मैंने तुम्हें पिलाया, खिलाया, कपड़ा दिया, जेल में आकर देखा, कब? प्रभु बोलेंगे इन नन्हों में से जिसको भी, छोटे से छोटे आदमी को, व्यक्ति को, लड़का को, लड़की को या फिर महिला को, ये परिवार को, बलाना परिवार को तुमने जो भी किया वो मेरे लिए किया, जो नहीं किया मेरे लिए नहीं किया। इसलिए जिसने किया अंदर जाओ, जिसने नहीं किया उसके पास, जिसको तुम सुन रहा था, मैंने तुम्हारे जीवन के शुरुआत से अंत तक मैंने सब कुछ दिया, तुम्हारे परिवार दिया, तुम्हारे बच्चों को दिया, तुम्हारे माँ बाप को मैंने दिया, तुम्हारे धन संपत्ति, घर परिवार सब मैंने दिया, और तुमने सुना उसको जो तुम्हें नष्ट करने के लिए, फाड़ खाने के लिए जो खड़ा था, तुम्हें खत्म करने के लिए खड़ा था, शैतान के रूप में। शैतान को सुनते रहा, मैंने सब देते रहा, दया करुणा सब देते रहा, प्यार देते रहा, लेकिन तुमने सुना उसको, वो शैतान को, तो उनके उधर जाओ। अभी आनंद जीवन, उदास होकर जल कर तुम आनंद जीवन बिताओ, मेरे पास नहीं। और जो जिसने किया बोला बेटा तुम्हारे लिए घर है, मेरा घर है, आ जाओ, यही है। तो इसको बोलता है क्या, हमारा पुनरुत्थान। हमारा पुनरुत्थान कब होता है? हम जन्म लेंगे, है ना। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को छोड़कर जाएंगे और हमारी आत्मा कहां जाएगा? प्रभु के पास। और यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तब जाकर हमारा पुनरुत्थान होता है, नया जीवन होता है। तब तक हमारा नया जीवन नहीं है जब तक हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश नहीं करेंगे। तो पुनरुत्थान के लिए हमें यहाँ कोशिश करना है, हमें यहाँ जीना है। कैसे जीना है? प्रभु कहते हैं एफेसियों का नाम अध्याय 2 वचन संख्या 1 से, है ना। वो कई ये प्रभु कहते हैं जो मुझे प्यार करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, जो मुझे गहरा रिश्ता बनाता है, जो रिश्ता में, मेरे रिश्ते में जो जीवन बिताता है। गहरा रिश्ता कैसे बना सकता है? प्रभु कहते हैं जो मुझे प्यार करता है वो क्या करेगा? मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा। मेरे आज्ञाओं का पालन जो करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा।
आज्ञाओं का पालन कैसे करना है? ये वचन का पालन करना है, पूरा आज्ञा है। जो आज्ञाओं का पालन करता है मतलब ये वचन का पालन करना आज्ञा है, यीशु के आज्ञा है पूरा इसमें। वो आज्ञा का पालन करने वाला ही स्वर्ग राज्य में, वही प्रभु यीशु को प्यार करेगा, जो सब अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा, अपने पत्नी से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने धन संपत्ति से ज्यादा, अपने जीवन से ज्यादा जो यीशु को प्यार करता है वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। सब ये संसार का जो मोह माया है उसको छोड़कर यीशु नाम लेकर यीशु के लिए कार्य करते हुए, धन संपत्ति तुम्हारा है, मेरे धन संपत्ति तुम्हारा, मेरा शरीर तुम्हारा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, ये समझते हुए यीशु को धन्यवाद देते हुए, यीशु का कार्य करते हुए, सुसमाचार को बांटते हुए, यीशु का दया को अनुभव करते हुए जो जीवन भर जीवित रहता है, या फिर शांति को फैलाते हुए, दूसरों पर दया करते हुए, प्यार देते हुए, अपने परिवार में प्रार्थना का माहौल बनाते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, जो जिसके पास जो नहीं है, गरीब है, उनको कुछ देते हुए, जो सेवा दूसरों के भाईचारा अपने जीवन में दूसरों को सिखाते हुए, ये अपने आप करते हुए, वो भाईचारे में जीवन बिताते हुए जो आगे बढ़ता है, उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य है। वही प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, जो प्यार करते, जिसको हम प्यार करते वो हमारे सामने रहते हैं, उनके लिए सब देने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? जो जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए समय भी देने के लिए, जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे यीशु कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्यार करो, मुझे जो प्यार करता है ये वचन पर चलेगा, आज्ञा पर चलेगा। और प्रभु कहता है एफेसियों के नाम पर, एफेसियों का नाम अध्याय 2 वचन 1 से, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है ना। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अबुद्धों के न्याय के अनुकूल था। तुम शैतान के ये संसार के अनुकूल, संसार के जैसा था, संसार जैसा बोलता वैसा करता था, शैतान जैसे बोलता था वैसा करता था, वो आत्मा के अनुकूल था, जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। जो शैतान क्या है? ईश्वर के विरोधियों में, ईश्वर के विरोधी कौन है? शैतान। तो ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है वो शैतान, अभी भी कार्य करते हैं ईश्वर के विरोध में। तो हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। हम ईश्वर के कोप के पात्र थे क्योंकि हम शैतान के साथ थे, पहले शैतान के साथ दिया, संसार के अनुकूल जीवन बिताया। मतलब यदि कोई गलत संगति में कोई दोस्त आके बोलता है, यार चलो हम थोड़ा सा दो पैग मारते हैं, क्या बोलता है, 2 कूट डाल देते हैं, चलो, है ना, थोड़ा सा पी के हम आज पास्का मना रहे हैं, चलो हम जाके थोड़ा खाया पियेंगे, है? तो उसके साथ जाते हैं, पीते हैं और कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, घर नहीं पहुंचते हैं। ये किसके अनुकूल चलता है? संसार के अनुकूल, शैतान के अनुकूल अभी तक, है ना। तुम गुटखा खाते रहते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे कहीं ना कहीं कैंसर होगा, कम से कम 5 साल 10 साल के अंदर तुम्हारे इधर ये गाढ़ वगैरह सड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे वो जहर है। नहीं सुनता है, खाते वो ऐसा हो जाता है। किसको सुना था तुमने? शैतान को, संसार को सुना था। और ऐसा कई भी पाप जो व्यभिचार करने का मन में आता, कोई भी आके प्रलोभन देते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, है ना। कोई भी आके जाके प्रलोभन देते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं और पाप करते हैं, तो तुम आखिर पाप में मर जाएंगे और स्वर्ग राज्य नहीं मिल जाए। पहले तुम ऐसा था अभी, परंतु ईश्वर की दया अपार है, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। अभी हम जानते हैं जीवन कहां से प्राप्त करना है। यीशु जीवन देने वाला है और कोई नहीं है संसार में। कहीं भी कोई भी विश्वास में रहो, कोई भी
ईश्वर की पूजा करो, दूसरे कोई भी ईश्वर की पूजा करो, लेकिन यीशु ही जीवन देने वाला, दूसरे जीवन नहीं देंगे, वो मृत्यु में ले जाएंगे, जीवन नहीं देंगे। कोई सा भी अंधविश्वास में रहे, मूर्ति पूजा करे, कुछ भी जीवन नहीं मिलेगा। वो जो जीवन हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, वो प्यार जो ईश्वर देता है वो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ यीशु देता है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बिठाया। स्वर्ग में बिठाने वाला वही है। ईश्वर के अनुकूल यदि हम जीवन बिताएंगे, ईश प्रभु के अनुकूल आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताएंगे, तो हमें वो स्वर्ग में बिठाएगा। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। भाई और बहनों, सोचिए, वहां बैठकर सोचिए, मैं किसके अनुकूल जीवन बिता रहा हूं। प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा, इतना दुख उठाया, मेरे लिए पुनरुत्थित हुए, अभी स्वर्ग में विराजमान है, मेरा रास्ता देख रहा है। वहां पर मेरे पिताजी के घर, यहाँ पर नहीं, ये मेरा घर नहीं है क्योंकि छोड़कर जाना है, लेकिन मेरा घर, मेरे पिताजी का घर, मेरे सृष्टिकर्ता का घर मेरा है। तो कब जाऊंगा? और वो पिताजी वहां पर, यीशु वहां पर रास्ता देख रहा हमारा, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगा? या क्या वो दुख होता है, रोता है वहां पर, जब हम उनके घर के योग्य नहीं बनता, पाप करते हुए उनके घर से दूर हो जाता है, पाप करते हुए हम उनके घर से दूर हो जाता है। ऐसा ईश्वर उम्मीद छोड़ देता है कि वो पश्चाताप करता होता कि वो मेरे पास आ जाता, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, रास्ता बताता। कई लोग आके बोलता, बेटा तुम पाप कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम शराब पी कर गाड़ी चला